बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दांव-पेच अभी से दिखने लगा है। बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह दो सियासी गठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, तो वही विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया में राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और वीआईपी शामिल है। ऊपर से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर खाने में ऐसा नहीं है। खासकर तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद एनडीए का कलह सतह पर आ गया है। एनडीए समर्थित जदयू के पराजित प्रत्याशी अभिषेक झा असहयोग का आरोप एनडीए के जनप्रतिनिधियों पर लगा रहे हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास के बागी प्रत्याशी को लेकर भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के भीतर तो कोई खटपट अभी नहीं दिखती, लेकिन जदयू में अंदरूनी उठापटक जरूर है। इसका एक उदाहरण काफी है। पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा को दिल्ली में मिले सरकारी आवास का गृह प्रवेश था। निमंत्रण पाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के सांसद शामिल भी हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी गृह प्रवेश के दौरान मौजूद थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और विजय चौधरी नहीं पहुंचे। श्रवण कुमार अपवाद थे, वे किसी कार्य से उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे, शायद इसी वजह से वे शामिल हुए। इससे यही संदेश जाता है कि जदयू में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं नीतीश कुमार की सलाह पर मनीष वर्मा ने कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम शुरू किया था। जिलों में जाकर वे न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बल्कि समता पार्टी के पुराने बिछड़े लोगों से भी मुलाकात कर रहे थे। उनका कार्यक्रम संजय झा के निर्देश पर रोक दिया गया। इसके लिए पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया। जदयू के भीतर इस बात को लेकर खटपट है। नीतीश के कहने पर ही मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ जदयू ज्वाइन किया था। वे नीतीश कुमार के गृह जिले और उनके स्वजातीय है। जदयू ज्वाइन करते ही उन्हें नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उससे लोग ये मानकर चल रहे थे कि वे उनके उत्तराधिकारी होंगे। इंडिया ब्लॉक भी निरापद नहीं रह गया है। कांग्रेस और राजद आमने सामने आ गए हैं। राजद ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की कमान राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत की है। लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि इसे लोग दोनों की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कांग्रेस को भनक लग गई है कि विधानसभा चुनाव में राजद उसकी सीटों में कटौती करने की सोच रहा है। इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने पैंतरेबाजी करना शुरू कर दिया है। कभी सीटों पर समझौता न करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो अब 2 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव कांग्रेस ने रख दिया है। वहीं कांग्रेस को पिछली बार की तरह सीटें देने को राजद बर्बादी मानता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दबाव डालकर राजद से 70 सीटें ले ली थी। इसमें 19 ही कांग्रेस जीत पाई। राजद का मानना है कि यदि कांग्रेस की सीटों में कटौती कर उसके या वाम दलों के उम्मीदवार लड़े होते तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय था। इसलिए इस बार राजद कांग्रेस की सीटों में कटौती करेगा और बची हुई सीटें बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीपीआई, एमएल और राजद में बंटेगा।